चल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सूटी में। बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार करते हैं विड्रॉल फी रिफंड के रिगार्डिंग। कोई तो अपडेट मिले, कोई तो जानकारी मिले, कहीं से तो कुछ ना कुछ पता चले, क्योंकि कोई तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल नोटिस तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज ही नहीं हो रहा, तो इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? ठीक है, सिंपल सी बात है, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतने दिन से भागा दौड़ी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी तक भी भागा दौड़ी कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो पता चले कि जिन बच्चों को नॉर्मल राउंड में सीट मिला था, 24 को विड्रॉल ऑप्शन आया था, बच्चों ने करा नहीं, वो उनकी गलती है। ठीक है, किसी ना किसी कारण से अभी होल्ड करके रखा, फिर स्पॉट राउंड आया, स्पॉट के बाद भी 2 दिन का विड्रॉल ऑप्शन आया, उसमें भी नहीं करा, वो उनकी गलती है। लेकिन अभी भी बच्चे चाहते हैं कि वो विड्रॉल करें। या मॉपअप राउंड में कोई सीट एलोकेट हो गई थी, मेरा फीस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, मैं चाहता नहीं था कि उसमें एडमिशन हो, लेकिन हो चुका है। अब भैया विड्रॉल चाहिए, क्या करूँ? ठीक है, कुछ रीज़न भी मेरे पास आ रहे, भैया मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे को पैसा वापस चाहिए, मतलब कोई भी रीज़न दे दो। पहली बात, विड्रॉल ऑप्शंस आपके पास पहले आए थे, मॉपअप से पहले बहुत 2 बार विड्रॉल ऑप्शन आ गए, करे नहीं, ये आपकी गलती है, आपको समझना पड़ेगा। सेकंड थिंग, मॉपअप में सीट एक्सेप्ट करके ऑटो जो पेमेंट हुआ वो भी आपकी गलती, अगर नहीं चाहिए तो क्यों एक्सेप्ट कर? ठीक है, क्योंकि पहले डिसाइड था कि अपग्रेड होगा नहीं। अब बात करते हैं इधर कि भैया ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड आ रहा है, उस पर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है, तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते हो। ठीक है, और बीएचयू का विड्रॉल ऑप्शन आ चुका है, होप सो आप कर लीजिएगा। तो बीएचयू के बारे में मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन आ रखा है, आप कर लेना। अब भैया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे। भैया विड्रॉल कब आएगा, कब तक आएगा, कोई जानकारी दे दीजिए। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि 16-17 को विड्रॉल ऑप्शन आने वाला है। आया इसलिए नहीं क्योंकि ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड की अनाउंसमेंट कर दी गई। अब ये राउंड इसको कंफर्म करने के लिए पूछने गया कि क्यों नहीं आया। ठीक है, क्योंकि बात तो हुई थी कि आएगा, तो नहीं आया। इसका कारण था ये वाला राउंड, इसके कारण ये पोस्टपोन। अब कब आएगा भैया? ये लगभग 30 सितंबर के करीब करीब आ रहा होगा। 30 सितंबर के करीब करीब आपका डेट आएगा विड्रॉल के लिए। 1-2 दिन आगे ले सकते हो, 1-2 दिन पीछे। पीछे की उम्मीद ज़्यादा रखो, क्योंकि हो सकता है कि ऑन द स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड 23 तारीख से बढ़ता बढ़ता 24, 25, 26, 27, 28 तक चले जाए, जब तक सीटें ना भरे। उसके बाद आपके पास 2 दिन का विड्रॉल ऑप्शन आएगा। मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपके पोर्टल पे विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे, बिना लास्ट डेट का इंतजार करे, बिना मेरी वीडियो का इंतजार करे, विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कुछ मत करना। ठीक है, ये आपके पास लास्ट एडवाइस है। अब कोई ये ना पूछे कि भैया कंफर्म है कि आप कंफर्म बोल रहे हो। देखो, कंफर्म बोलने के लिए सिंपल सी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ कंफर्म है कि भैया जो चीज़ बोल रहे हैं वो कंफर्म है कि विड्रॉल ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि एडमिशन ब्रांच से कंफर्म करके आया हूँ। भागा दौड़ी करनी पड़ती है आपके लिए, लेकिन कुछ लोगों की सच में परेशानी होती है, कुछ लोगों ने जानबूझ में गलती से नहीं करा है। तो आप सबके लिए एडवाइस है, उस समय में वीडियो दे पाऊँ ना दे पाऊँ, अपडेट टाइम में दे पाऊँ ना दे पाऊँ, अगर आपके पोर्टल में आप 27 तारीख से चेक करना चालू कर देना, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, आपका जैसे ही आपके पोर्टल पे विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा, तुरंत कैंसिल योर एडमिशन करना। 1,000 रुपये विड्रॉल फी मांगेंगे, विड्रॉल फी जमा कर देना, आपका 100% अमाउंट पैसा रिफंड हो जाएगा। तो कोई ये ना पूछे कितना होगा। ठीक है, 100% पैसा रिफंड होगा। कैंसिल योर एडमिशन रेड कलर का आता है, उस पर क्लिक करने के बाद विड्रॉल फी का ऑप्शन आता है। तो क्लिक करते समय डरना नहीं, क्लिक कर लेना। पहली बार क्लिक कर रहे होगे तो क्लिक कर लेना, फिर विड्रॉल फी मांगी जाएगी। विड्रॉल फी अपनी तरफ से सबमिट करनी पड़ेगी आपको बैंक अकाउंट से। सबमिट करते ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब वापस आने के प्रोसेस को समझो। पैसा वापस कैसे आता है? पैसा वापस करने के लिए यूनिवर्सिटी ने 3 महीने का टाइम मांगा है। यानी जो बच्चे विड्रॉल करने वाले हैं या जो बच्चे विड्रॉल कर चुके हैं, अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया तो अब केस सिनेरियो समझो क्या चलने वाला है। पैसा कहाँ वापस आ रहा है, पहले तो ये समझो। आपने जिस अकाउंट से 1,000 रुपये पेमेंट करे उससे नहीं, आपने जिस अकाउंट से CSS प्रोसेस को रजिस्टर करा उससे नहीं, आपने जिस अकाउंट से उस पर्टिकुलर कोर्स की जो भी सीट आपको मिली थी उसकी फीस सबमिट करिए, उस अकाउंट में पैसा वापस आ रहा है। वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? अगर किसी का क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में वापस आएगा। ठीक है, उसके अलावा अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में पैसा वापस आएगा। UPI से करा है तो UPI में पैसा वापस आएगा। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूँगा, उसके अलावा और कुछ बचता है? ठीक है, और कुछ तो नहीं बचता है फिलहाल, तो यही पेमेंट के सोर्सेज हैं। ठीक है, इन डेट केस आपका पैसा इन सारे केसेस में क्या कर दिया जाएगा? वापस आपका कर दिया जाएगा। तो अब भैया पेमेंट कब तक आएगा, कैसे आएगा, पहले ये समझो। विड्रॉल ऑप्शन समझ गए, सबने विड्रॉल कर लिया, अब पेमेंट को लेकर चिंतित हो। आपके पोर्टल पे 3 केस सिनेरियो बनेंगे। पहला, कुछ नहीं लिखा। दूसरा, लिखा है फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली। तीसरा, रिफंड सक्सेसफुली। सॉरी, सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली, और जो तीसरा ऑप्शन होगा आपका
रिफंड सक्सेसफुल है। जब तक तीसरा ऑप्शन नहीं आता पोर्टल पे, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपका पैसा नहीं दिया। तो ये तीनों प्रोसेस में चलता है। अगर आपके पोर्टल पे कुछ नहीं लिखा रहा, समझ के चलो कि आपके पोर्टल पे अब जो नया चीज़ लिख के आएगा वो आएगा रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली। जब तक ये नहीं लिख के आ रहा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस इंतजार कर सकते हो कि मेरे पोर्टल पे लिख के आ जाए। ठीक है, आपने जब भी विड्रॉल करा कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे लिख के नहीं आ रहा, आप बस इंतजार करो। अब भैया लिख के आ गया मेरे पोर्टल पे रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली। इनिशिएटेड का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इनिशिएट कर दिया, कंफर्म करके आया था ये भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया है। उसके बाद आता है भैया रिफंड सक्सेसफुली लिख के। ठीक है, रिफंड सक्सेसफुली की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला, ये एक बच्चे की तरफ से मिली है। अगर कोई बच्चा बाद में देख रहा है उसका विड्रॉल पैसा आ चुका है तो प्लीज़ मेरे को ये वापस कंफर्म करना, क्योंकि एक बच्चे से तो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि भैया मेरा क्रेडिट कार्ड में पैसा जब आया, जब मेरे पोर्टल पे लिख के आया रिफंड सक्सेसफुली। अगर किसी और ने भी विड्रॉ करा है, अगर आपका भी ऐसा हुआ है तो आप भी लिख दो कि भैया हाँ ऐसा होता है। तो जैसे ही रिफंड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, जाके चेक कर लो। अच्छा, जो चौथा केस था जो भूल रहा था, किसी बच्चे ने साइबर कैफे से अगर पेमेंट कराई है तो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट में नहीं जो डिटेल आपने दी थी। तो डोंट बी थिंक कि भैया मैंने अकाउंट की डिटेल किसी और के दे दी थी या गलत दे दी थी, मेरे को उसको ठीक करना है। कोई ठीक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अकाउंट की डिटेल गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिससे पेमेंट हुआ ऑब्वियसली बात है वो अकाउंट ठीक ही होगा। ठीक है, तो जो डिटेल दी उसमें पैसा नहीं आ रहा, जिससे फीस सबमिट करी गई थी उसमें पैसा आ रहा है। ये तीनों प्रोसेस है। वह फीस आने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर पहला ऑप्शन आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन आने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, वो 1 हफ्ते बाद आ सकता है, 2 हफ्ते बाद आ सकता है, 1 महीना भी लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन आने के बाद अगर फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, 20 से 25 दिन टाइम मान के चलो कि हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आने के बाद मतलब पैसा आ चुका है, आप जाके बैंक से जाके कंफर्म करो कि पैसा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आते ही आपको कंफर्म पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भैया पैसा आने में कितना टाइम लग सकता है, यूनिवर्सिटी ने 3 महीने का मैक्सिमम टाइम आया, यानी 31 दिसंबर से पहले का। बाद में भी करेंगे, 31 दिसंबर को डेट डिसाइडेड नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि 31 दिसंबर से पहले सबका विड्रॉल हो जाएगा। इससे पहले भैया मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है क्या, मेरे को कॉलेज जाने की ज़रूरत है या फिर भैया मेरे को यूनिवर्सिटी विजिट करने की ज़रूरत है, आप कुछ भी कर लो, आपको एक ही जवाब दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 3 महीने का टाइम यूनिवर्सिटी मांगेगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आप विजिट करना चाहो तो विजिट कर सकते हो, या मेरी बात पे भरोसा करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये एडवाइस बस आपको देना था, जानकारी देना था, और डेट्स इट। पैसा आपका वापस है, चिंता मत हो, पैसे को लेके चिंता मत हो, पैसा तो वापस आ जाता है, पूरा पैसा वापस आ जाता है। यूनिवर्सिटी किसका पैसा रखती नहीं है, वो 1000 रुपये गए हैं वही पैसा वो रखेगी, बाकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका रखेगी, जो भी आपने स्टार्टिंग में सबमिट करा था। उसके अलावा आपकी फ़ीस का पैसा नहीं रखा जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का यही रूल। और कोई डाउट आपका फीस और रिफंड के रिगार्डिंग नहीं, बीएचयू का भी सेम प्रोसेस है। बीएचयू ने तो ऑलरेडी 31 दिसंबर डिसाइड कर रखा है, वो जनवरी तक और खिंच जाएगा। तो आपके पास विड्रॉल ऑप्शन है, विड्रॉल कर लेना और आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ भैया, एक और है कि भैया मेरे पास विड्रॉल नहीं हुआ है, मतलब मेरा फॉर्म यूनिवर्सिटी ने कैंसिल करा था, या फिर मेरे जो फीस है, जो नया मतलब मान लो मेरे को कोई सीट मिला, उसके बाद जो मेरे को नया कॉलेज मिला ना वो ऑटो रिजेक्ट हो गया, या मैंने फ़ी पेमेंट नहीं करी, मेरे पास तो विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया। आपको टेंशन है, 1000 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी पैसा वापस आ जाएगा। अब आप बस इंतज़ार करो। ठीक है, इंतज़ार करो और कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा भैया मेरा एक कॉलेज में 50,000 फीस थी, जो नया कॉलेज मिला था उसमें 25,000 फीस थी, तो 25,000 पैसा अभी यूनिवर्सिटी के पास पड़ा हुआ है। मैं बस एक डाटा बता रहा हूँ, तो वो 25,000 पैसे के लिए अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, आप बस इंतज़ार करो। ठीक है, और कोई अपडेट और जानकारी? कोई अपडेट जानकारी नहीं। अब जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा चुके हो वहाँ पे पढ़ाई चालू कर दो, ये पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी आप रेगुलर बेसिस पे अपने पोर्टल को चेक कर सकते हैं। जिनको विड्रॉल चाहिए लगभग 30 सितंबर के करीब मिल जाएगा। बाकी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें अभी जानना ज़रूरी है आपको, जैसे कि इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कैट देना है, फॉरेन जाना है, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं, और भैया सर्टिफिकेट कोर्सेज करने फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल जाते हैं, गूगल, अमेजोन, इन बड़ी बड़ी कंपनी से अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज है, कहाँ से उसको एक्सेस करेंगे भैया? कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपको सिखा सको तो कैसे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में इन डेप्थ नॉलेज नाम का चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो, उसमें कॉलेज के सारे अपडेट, सारे करियर गाइडेंस मिल सकेंगे, ताकि आपका 3 साल बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बेटर बन सके।
ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी बच्चे आप ही के दोस्त 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री के बाद कॉलेज के बाहर सिर्फ डिग्री लेके खड़े और उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा आपके साथ मैं होने नहीं दूंगा। अभी तक आपका एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करिए, अब कॉलेज को बेटर बनाने में, चाहे वो सीयूटी यूजी का कॉलेज हो चाहे सीयूटी पीजी का कॉलेज हो, एट द एंड सबको जॉब में ही लैंड करना। तो अगर आपको जॉब करना है तो ये चैनल आपके काम आएगा, इन डेप्थ नॉलेज, उसको जाके सब्सक्राइब करना। मैं उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में चीज़ें सिखाएं, समझाएं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, तो मतलब सारी जानकारी ए टू जेड वो दे। और गवर्नमेंट सेक्टर को कोशिश करूंगा मैं कवर करने की कोशिश करूं, जितनी भी नॉलेज मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत ज़्यादा नॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर में, सारी की सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। और कॉलेज के 3 साल आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ कैसे सब चीज़ मैनेज करेंगे, सब चीज़ की नॉलेज आपको उस वाले चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब रखना, कॉलेज के टाइम बहुत काम आएगा। सेकंड थिंग, एक इन डेप्थ सीयूटी पीजी नाम का चैनल है, ठीक है? चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सीयूटी पीजी देने की सोच रहे हो या दोगे इन फ्यूचर, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अभी से जान के चलोगे तो काम आएगा। क्योंकि सेकंड ईयर से सीयूटी पीजी की तैयारी कर देनी चाहिए आपको। सब थर्ड ईयर से करते हैं, आपको सेकंड ईयर से ही कर देनी चाहिए अगर तैयारी करने की सोच रहे हो तो। लगभग सेकंड ईयर आने में कितना ही टाइम है, 8 महीना, 8 महीने में आपका सेकंड ईयर आ जाएगा, ठीक है? तो उसी बीच में आपको सीयूटी पीजी चैनल बहुत काम आएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, छोटे भाई बहन अगर आपके पास है तो इन डेप्थ सीबीएसई नाम का चैनल है 9 to 12 का, आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। उसमें भी अभी फिलहाल क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बोर्ड के लिए, क्योंकि रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आएंगी, ठीक है? और बहुत अच्छे टीचर लेके आऊँगा, डोंट वरी, अनएक्सपीरियंस नहीं, लगभग 5-5, 6-6 साल के एक्सपीरियंस टीचर लेके आऊँगा जो कि आपको पढ़ाएं और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए। जैसे कि अभी जैसा आप मॉपअप राउंड चल रहा है ना, इसमें देखो कितना काम आता है क्लास 12 के मार्क्स, जितना ज़्यादा क्लास 12 के मार्क्स होंगे उतना अच्छा। तो सीयूटी में भी आएंगे और उसके लिए भी। तो सीयूटी के लिए अलग चैनल है, पीजी के लिए अलग, नॉलेज के लिए अलग और सीबीएसई के लिए अलग, ठीक है? डेट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब रखना। इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेट्स इट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी चाहिए काम की चीज़ें एक बार डिस्क्रिप्शन को देख लेना ध्यान से, आपके काम की चीज़ें शायद मैंने सारी की सारी वहाँ पे अपलोड कर रखी हो जाए। कोई और डाउट बचता है कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? ऐसे भी विड्रॉल की बात है तो आप ऑलरेडी, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा, फीस भी रिफंड आ जाएगा, ठीक है? चलिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी भी कोई भी परेशानी होगा मेरे को